हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट इज अ कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय सेलर टू द परचेजर। तो डिस्काउंट को हम कंसेशन भी बोलते हैं और अलाउंस भी बोलते हैं। दिया किसके द्वारा जाता है, सेलर देता है किसको, परचेजर को देता है। ये दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट देखो क्या होता है, इट इज अ अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस और अ लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कैटलॉग प्राइस पर मिलता है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स पे मिलता है, ऐसा प्राइस जो गुड्स पर लिस्टेड है, एमआरपी। दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड। ये डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप गुड्स परचेज करते हैं या जब आप गुड्स सेल करते हैं, तब ये डिस्काउंट मिलता है। वैल्यू ऑफ गुड्स purchased and sold recorded is net value payable, that is after deduction of amount of trade discount is allowed। देखो जब कभी भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिले या जब आप ट्रेड डिस्काउंट देते हो तो आफ्टर अलाउिंग ट्रेड डिस्काउंट वाली जो अमाउंट होती है वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। एग्जाम्पल में बताया गया, अगर गुड्स सेल हुए हैं 1000 रुपीज के एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, द वैल्यू ऑफ गुड दैट विल बी रिकॉर्डेड विल बी 950। तो याद रखना ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर सेपरेटली नहीं होता। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। ठीक है, बोथ बाय द परचेजर एंड सेलर, नॉट 1000। तो जब कभी भी ट्रेड डिस्काउंट आए तो आपको नेट अमाउंट लिखना पड़ेगा आफ्टर चार्जिंग ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, इट इज द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम अ फाइनल अमाउंट ड्यू टू एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। इट इज द कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। देखो मेनी टाइम्स क्या होता है, जो बिजनेसेस होते हैं ना, जब वो सेल करते हैं, ठीक है, तो जो उनके डेटर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हैं। तो इमीडिएट पेमेंट हो इनको तो ये डिस्काउंट अलाउ करते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट देने से क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो उनको डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, तो जब सेल करते हैं और बिजनेस अगर डिस्काउंट देता है तो बिजनेस के लिए सेल करते वक्त दिया गया डिस्काउंट एक्सपेंस होता है, तो वो उस डिस्काउंट को डेबिट करेगा। लेकिन जब वो परचेज करता है किससे, क्रेडिटर से, और वो पेमेंट कर देता है, तो क्रेडिटर अगर उसको डिस्काउंट देता है, सप्लायर अगर उसको डिस्काउंट देता है, तो उसके लिए इनकम हो जाती है बिजनेस के लिए, तो वो अपने क्रेडिट में लिखता है। ठीक है, इट इज गिवन ईदर फॉर अ स्पॉट पेमेंट और अ पेमेंट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। देखो मैंने टाइम ट्रांजैक्शन में दोनों डिस्काउंट दिए रहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना रहेगा, उसके बाद में कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन होता है। सिंस इट इज अ लॉस टू द सेलर एंड गेन टू द बायर, कैश डिस्काउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब कभी भी कैश डिस्काउंट अगर आपको ट्रांजैक्शन में देखिए तो आपको उसको अपीयर करना पड़ेगा। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप डिस्काउंट देते हैं, आपके लिए खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो डिस्काउंट डेबिट होता है। जब आप परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, आपके लिए डिस्काउंट उस वक्त गेन है, इसलिए आप डिस्काउंट को क्रेडिट करते हो। ठीक है, और ही इस तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।